प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। और शब्द देह बना और हमारे बीच में रहा। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। हे ईश्वर की पवित्र माँ, हमारे लिए प्रार्थना कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने स्वर्गदूत के संदेश द्वारा तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त का देह धारण जान लिया। हमारी यह प्रार्थना सुन ले। अपनी कृपा हमारे आत्मा को प्रदान कर कि हम प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख और क्रूस के द्वारा पुनरुत्थान की महिमा तक पहुंच सके। उन्हीं हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा आमीन। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की महिमा हो। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की महिमा हो। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की महिमा हो। इस पावन रोटी को जब जब मैं देखता हूँ, तब याद आता है तेरा वचन। इस पावन रोटी को जब जब मैं देखता हूँ, तब याद आता है तेरा वचन। मैं तेरे साथ रहूँगा, मैं तेरे साथ रहूँगा।
जीवन में आइए, मेरे परिवार में आइए, मेरी हर कमजोरियों में आइए मेरे प्रभु। मैं अपने जीवन में, अपने परिवार में आपका स्वागत करती हूँ। आइए प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी आराधना हो, आपको धन्यवाद हो प्यारे प्रभु। प्यारे प्रभु, हम आपको महिमा में कुछ अवसर देंगे, क्योंकि मेरे प्रभु केवल तुम ही इसके योग्य प्यारे प्रभु। समस्त सृष्टि में कोई दूसरा नाम नहीं है जिसके द्वारा हम मनुष्य को मुक्ति मिल सकती है। केवल एक ही और एक है वो नाम, हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु का नाम, जिससे मुझे व मेरे परिवार को, इस समस्त सृष्टि को मुक्ति मिल सकती है। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति, आपकी आराधना करते हैं। आइए हम लोग प्रभु की स्तुति आराधना करेंगे और प्रभु को महिमा में ऊंचा उठाएंगे, और अपने पूरे दिल, पूरे मन, पूरी आत्मा से हम प्रभु को महिमा में ऊंचा उठाएंगे, क्योंकि प्रभु का वचन ये भी कहता है कि पूरे मन से, पूरे दिल और पूरी आत्मा से तुम मेरे पास आओ। आज यही समय है कि हम पूरे दिल, पूरे मन और पूरी आत्मा से हम प्रभु के पास आए और ईश्वर की महिमा को हम अपने जीवन और अपने परिवार से हम ले पाएंगे। यीशु के चरणों में आराधना करें, हाथों को उठा के हम आराधना करें, हाथों को उठा के हम आराधना करें। यीशु के चरणों में आराधना करें, घुटनों पे आके हम आराधना करें, घुटनों पे आके हम आराधना करें। यीशु के चरणों में आराधना करें, हाथों को उठा के हम आराधना करें, घुटनों पे आके हम आराधना करें, आराधना करें, आराधना करें। ईश्वर की उपस्थिति में बने रहें। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार। एक छठे महीने स्वर्गदूत गैब्रियल ईश्वर की ओर से गलीलिया के नाजरेत नामक नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के यूसुफ नामक पुरुष से हुई थी, और उस कुंवारी का नाम था मरियम। स्वर्गदूत ने उसके यहाँ अंदर आकर उससे कहा, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। वह इन शब्दों से घबरा गई और मन में सोचती रही कि इस प्रणाम का अभिप्राय क्या है। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, मरियम डरिए नहीं,
आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त है। देखिए, आप गर्भवती होंगी, पुत्र प्रसव करेंगी और उसका नाम ईसा रखेंगी। वे महान होंगे और सर्वोच्च प्रभु के पुत्र कहलाएंगे। प्रभु ईश्वर उन्हें उनके पिता दाऊद का सिंहासन प्रदान करेगा। वे याकूब के घराने पर सदा सर्वदा राज्य करेंगे और उसका राज्य का अंत नहीं होगा। प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रीस्त तेरी स्तुति हो। ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों, हम सब हमारे राजाओं के राजा राजेश्वर प्रभु मसीह के सामने उपस्थित हैं और आज हम यह महापर्व मना रहे हैं, साथ ही साथ हमारे पल्ली का त्योहार भी मना रहे हैं। आइए हम प्रभु यीशु ख्रीस्त के राजा होने और क्यों और किस तरह वह हमारे राजा है, राजा राजेश्वर है, उसके बारे में हम मनन चिंतन करेंगे। हमने सुसमाचार में सुना गैब्रियल 2 संदेश लेकर आते हैं और वह संदेश ईश्वर का संदेश है, पिता ईश्वर का संदेश है कि माता मरियम गर्भवती होंगी और एक पुत्र प्रसव करेंगी जिसका नाम भी ईश्वर ने चुना है। यीशु रखेंगी, ईसा रखेंगी और वह महान होंगे और सर्वोच्च प्रभु के पुत्र कहलाएंगे। और उन्होंने यह प्रतिज्ञा किया है, प्रभु ईश्वर उन्हें उनके पिता दाऊद का सिंहासन प्रदान करेगा। वे याकूब के घराने पर सदा सर्वदा राज्य करेगा और उनका राज्य का अंत नहीं होगा। प्यारे भाइयों बहनों, यूहन्ना के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु जब क्रूस में चढ़ाए गए थे तब दोष पत्र उनके सिर के ऊपर 3 भाषाओं में लिखा गया था, लातीनी में और इब्रानी में और यूनानी में। ये तीनों भाषा में लिखा गया था कि ईसा नाजरी यहूदियों के राजा, ईसा नाजरी यहूदियों के राजा। पूरे सुसमाचार में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु ख्रीस्त को राजा बनाने के लिए लोग बहुत प्रयत्न कर रहे थे। बारंबार उन्हें पकड़कर वचन बताता है कि राजा बनाने के लिए वे चाहते थे, लेकिन प्रभु यीशु ख्रीस्त उनके बीच से भाग जाते थे और वह राजा नहीं बनना चाहते हैं। प्यारे भाइयों बहनों, राजा, महाराजा, सम्राट और इन सब का जिक्र हम जब करते हैं तो हमारे मन में राजा, महाराजा, सम्राट का एक अलग छवि आता है। वह राजा जो शक्तिशाली है, वह राजा जो बहुत बड़े किले और महलों में रहते हैं, वह राजा जिनका बहुत बड़ा सेना है, वह राजा जिनका घुड़सवार है, वह लड़ाई करता है, दूसरे राजाओं को हराता है और उनसे उनके धन लूटता है, अपना राज्य का विस्तार करता है और उनके दास दासियां अनगिनत हैं, इत्यादि के छवि हमारे मन में आता है। हमने बचपन से उनकी कहानियां पढ़ी है और उनको हम जानते किस प्रकार के जीवन उन्होंने जिया है। लेकिन जब हम हमारे राजाओं के राजा प्रभु ख्रीस्त पर मनन चिंतन करते हैं तो एक भी जो हमारे मन में जो राजाओं के प्रति छवि है वह गुण हम हमारे प्रभु में नहीं देख पाते हैं। संसारिक राजा के गुण हमारे प्रभु में नहीं देख पाते हैं। प्रभु हमारे राजाओं के राजा हैं, लेकिन सब संसारिक राजाओं से अलग हैं। वे अलग राजा इसलिए हैं कि ना तो उस राजा का कोई राजमहल था, ना ही उस राजा कोई राजपाट था, ना ही उस राजा के पास कोई सेना, ना ही वह राजा लड़ाई करके दूसरे राज्य को हराता है और शक्तिशाली बनता है, ना ही उस राजा के पास बहुमूल्य मुकुट और बहुमूल्य परिधान था। हमारा राजा
कैसे अलग दूसरे राजाओं से अलग है। ख्रीस्त में प्यारे भाई बहनों, हमारा राजा का राजमहल गौशाला, राजमहल गौशाला है। हमारे राजा का राजगद्दी क्रूस है और हमारे राजा का मुकुट कांटों का मुकुट है। और हमारे राजा का कोई सेना नहीं। उन्होंने 12 प्रेरितों को लिया, ना ही उनका कोई सवारी जो दूसरे राजाओं के होते हैं। उन्होंने गधे पर बैठकर यरूशलेम में प्रवेश किया। यह राजा इसलिए अलग है क्योंकि यह राजा इस राज्य का नहीं है, इस संसार का राजा नहीं है। उन्होंने पिलातुस के सामने यह स्पष्ट रूप से कहा है, मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। उन्होंने कहा मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। अगर मेरा राज्य इस संसार का होता तो मेरे अनुयायी लड़ते और मुझे बचाते, मुझे बचाने के लिए मेरे विरोधियों से लड़ते। यह राजा इसलिए अलग है प्यारे भाई बहनों कि यह राजा हमारे हृदयों में राज करते हैं, हमारे जीवन के राजा हैं। वे राजा प्रेम के राजा हैं, शांति के राजा हैं, न्याय के राजा हैं, सत्य के राजा हैं। पिलातुस से कहते हैं कि मैं इसलिए आया हूं कि मैं सत्य के साक्ष्य दे सकूं। पिता ईश्वर के प्रतिरूप प्रभु यीशु हमारे राजाओं के राजा हैं, दूसरे राजाओं से अलग है क्योंकि यह हमारे बीच रहते हैं। यह इमानुएल है, प्रभु आपके साथ हैं और हमारे बीच में रहते हुए यह राजा करुणामय राजा हैं, दयालु राजा हैं, क्षमाशील राजा हैं, जो हमें पहचानते हैं, जानते हैं। और जब हम खो जाते हैं, हम खोते हैं, तो वह भले गडरिया राजा हमारे पीछे आते हैं, हमें ढूंढते हुए आते हैं और वह हमें जब पाते हैं तो आनंद मनाते हैं। ऐसे राजा के हम प्रजा हैं। क्या हम प्रभु यीशु ख्रीस्त को अपना राजा मानते हैं? क्या हम प्रभु यीशु ख्रीस्त को अपना हृदय उसके राज्य करने के लिए देना चाहते हैं? यह सवाल आज हर एक जन को पूछना है। क्या हम उस राजा के प्रजा बनना चाहते हैं? अगर बनना चाहते हैं तो प्रभु के मार्ग पर चलें। अगर कोई मेरा शिष्य बनना चाहता है तो वह आत्मत्याग करे, अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। प्रभु यीशु ख्रीस्त मत्ती के सुसमाचार में बड़े स्पष्ट रूप से बताया है कि जो इस राजा के प्रजा बनना चाहते हैं उन्हें क्या करना है। मैं पढ़कर सुनाऊंगा, बहुत गौर से ध्यान से सुनिए और अपने आप को देखिए कि क्या सचमुच मैं इस राजा का प्रजा हूँ, योग्य प्रजा हूँ, या फिर मैं इस राज्य के योग्य नहीं हूँ। प्रभु कहते हैं, धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्ग राज उन्हीं का है। प्रभु यीशु स्वर्ग राज के राजा हैं। धन्य है वे जो नम्र हैं, उन्हें प्रतिज्ञात देश प्राप्त होगा। धन्य है वे जो शोक करते हैं, उन्हें सांत्वना मिलेगी। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयालु हैं, उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जिनका हृदय निर्मल है, वे ईश्वर के दर्शन करेंगे। धन्य है वे जो मेल कराते हैं, वे ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण अत्याचार सहते हैं, स्वर्ग राज उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब लोग मेरे कारण तुम्हारा अपमान करते हैं, तुम पर अत्याचार करते और तरह तरह के झूठे दोष लगाते हैं। खुश हो और आनंद मनाओ, स्वर्ग में तुम्हें महान पुरस्कार प्राप्त होगा। ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाई बहनों, हम उस राजा के प्रजा हैं जिन्होंने हमें प्रतिज्ञा किया है
कि स्वर्ग राज निकट है, स्वर्ग राज हमारे बीच में है, स्वर्ग राज हमारे हृदय में है। और हम रोज यही प्रार्थना करते हैं, प्रभु तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा हम पूरी करें, जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में है हमारे बीच इस धरा पर भी हो। और प्रभु ने अपने वचन में कहा है, तुम स्वर्ग राज और धार्मिकता की खोज करते रहो, बाकी सब चीज़ें तुम्हें यूं मिल जाएगी। आइए हम अपने आप को तैयार करें, अपने हृदय खोलें और हम इस राजाओं के राजा के जुलूस में भाग ले सकें। आइए हम प्रभु को अपना हृदय सौंपें, वह राजा जो हमारे हृदय पर राज्य करता है, शांति का राजा। पूरे संसार में आज अशांति है, नफरत है, घृणा है, शोषण है और लड़ाइयाँ हैं, उन सबको प्रभु को समर्पित करें। शांति के राजकुमार, राजाओं के राजा, राजेश्वर प्रभु यीशु शांति स्थापित करें, भाईचारा स्थापित करें, सत्य की खोज करने के लिए लोगों को प्रेरणा दे, ताकि लोग एक दूसरे को समझें कि प्रभु का राज्य शांति का राज्य है, न्याय का राज्य है, प्रेम का राज्य है। शुरू होने जा रहा है। हम लोग पूरे भक्ति, पूरे भाव से, क्योंकि हमारे बीच में हमारे राजाओं के राजा हम लोगों के साथ हैं, तो हम लोग वो शांति बनाए रखें और आज अपने राजा को हम अपने हृदय में देखें। तो इसलिए हम लोग 2 की पंक्ति बनाएंगे, रोजरी चलती रहेगी, साथ साथ गीत भी चलते रहेंगे, लेकिन कृपया आप लोग भक्ति भाव से आज ईश्वर की उपस्थिति को अपने हृदय में देखते हुए हम लोग इस प्रोसेशन में भाग लेंगे। शक्ति देने वाला यीशु हालेलुया, शक्ति देने वाला यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, चंगा करने वाला यीशु हालेलुया, चंगा करने वाला यीशु हालेलुया, छुटकारा देने वाला यीशु हालेलुया, छुटकारा देने वाला यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया। हम स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर में विश्वास करते हैं और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त में हम विश्वास करते हैं, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए, कुंवारी मरियम से जन्मे, उन्होंने पोंतियुस पिलातुस के शासन काल में दुख भोगा। हम स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर में विश्वास करते हैं और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त में हम विश्वास करते हैं, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए, कुंवारी मरियम से जन्मे, उन्होंने पोंतियुस पिलातुस के शासन काल में दुख भोगा, वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मर गए, दफनाए गए और अधोलोक में उतरे, वे तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, स्वर्ग गए, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान हैं, वहाँ से जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएंगे। हम पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा के रस्या, धर्मियों की सभा
परमेश्वर की माँ प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ प्रार्थना कर धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ प्रार्थना कर पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ प्रार्थना कर पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ प्रार्थना कर धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम
मरिया कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य
Que